हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं सरोज के बारे में। जी हाँ, आपने कल सरोज का थंबनेल तो देखा ही होगा। उनकी एक वीडियो आई थी जिसका थंबनेल था कि करनाल जा रहे हैं। तो उसको देखकर काफ़ी लोगों को ये भी लगा था कि हो ना हो भाई, सुनीता जो उनकी ननद है उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, या तो ये लोग उससे मिलने जा रहे हों या फिर ये इनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो वो सुनीता से माफ़ी मांगने जा रहे हो। पर ऐसा कुछ भी उस वीडियो में नहीं दिखाई दिया। कहीं भी करनाल का कोई बात नहीं हुई। बस सिर्फ थंबनेल था कि अचानक से जाना पड़ा करनाल। तो इसको लेकर भी लोगों को काफ़ी हेट्स कमेंट भी किए कि भाई थंबनेल ऐसा लगा देते हो जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। और हालांकि लोग ये सोच रहे थे कि इनको जाना भी चाहिए जो सरोज ने काम किया है उसके बाद से। पर उस बात का आज खुलासा हुआ है। आज सुनीता की एक वीडियो आई है जिसमें सुनीता ने बताया कि कालू उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो इसीलिए कल उन्होंने ऐसा लगाया था। और किस बात पर धमकी दे रहा है, वो सुनीता को बोल रहा है कि तुमने जो मेरी वाइफ के बारे में बोला है वो सही नहीं किया। तो उसी सब को लेकर जो इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई है सुनीता और सरोज के बारे में, तो उसके बाद से कालू उसको सुनीता को बोल रहा है कि मैं करनाल आके तुझे बहुत ज़्यादा मारूंगा और तुझे जान से मार दूंगा कि तूने मेरी वाइफ के बारे में इतना बुरा क्यों बोला। तो भाई यहाँ सुनीता बोल रही है कि देखो, मतलब उसकी वाइफ ने मुझे क्या क्या बोला उस चीज़ की उसको कोई वो नहीं है। अपनी वाइफ को समझाने की बजाय भाई मैं उसने अपनी उसको ये बोलने की बजाय कि तूने मेरी बहन के बारे में इतना गंदा बोला, उल्टा मुझे ही बोल रहा। तो इन बातों को देखकर ये लगता है कि ये सरोज और ये जो कालू हैं ये दोनों एक हैं और ये इनकी मिली भगत है। जो भी ये कंट्रोवर्सी करते हैं ये सब इनकी मिली भगत होती है। तो वैसे तो देखो कालू की भी ये बहुत ज़्यादा गंदी बात है। पीछे भी उसने ऐसे ही किया था कि उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और सपना पर अपनी बहन के बारे में भी उसने इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए थे सपना पर। और उसकी बेटी के हालांकि चोर तक बोला था कि उसकी बेटी चोर है, हमारी चांदी की चम्मच चुरा लेगी और पता नहीं क्या क्या सामान उसने गिनवाया था यूट्यूब पर आकर कि उसने ये चुरा लिया वो चुरा लिया। और सपना पर मतलब जो इतने घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। और अभी वही सब कुछ इन्होंने सुनीता के साथ किया है कि भाई पहले सुनीता को उसकी वाइफ ने सरोज ने सुनीता पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए और फिर ऊपर से कालू उसको धमकी दे रहा है। तो इस बार सुनीता ने बोला है कि अब मैं इनसे नहीं डरने वाली हूँ क्योंकि अब मेरे पास इनकी सब कॉल रिकॉर्डिंग है और जो भी इन्होंने मेरे को जितना मेंटली टॉर्चर किया है उस सब के उससे चलते मैं इन पर केस करूँगी। क्योंकि इन्होंने मुझे इसने मतलब देखा भी है भाई सुनीता इतनी ज़्यादा परेशान है, वो यहाँ तक कि आईसीयू में एडमिट हो गई है। तो उसने बोलती हुई नज़र आई कि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है इनके मेंटली टॉर्चर की वजह से। इतने दिन से मेरी दुकान बंद पड़ी है, ना मैं कोई काम कर पा रही हूँ ना कोई मेरी वीडियो बन रही है। और ऊपर से मेरा जो मतलब मेंटली टॉर्चर इन लोगों ने इतना बढ़ा दिया। तो इस बार मैं इनकी पीछे नहीं हटूँगी क्योंकि ये सोच रहे हूँ कि पीछे भी इन्होंने आकर मुझे मारा था तो वो मैं सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। और दूसरा सुनीता ने बताया कि ये मेरे हस्बैंड के बारे में भी बार बार उसको कालिया कालिया इस तरीके से बोलते हैं। तो ये भी उनकी बात गलत है। और यहाँ पर वो बोलती हुई नजर आई कि वो कौन से मतलब देखा जाए तो उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा मतलब गोरा नहीं है। जो कालू है वो खुद इतना काला है, उसके बच्चे सब मतलब काले हैं। और फिर चाहे कोई कैसा भी है, सुनीता ने बोला भाई उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो हस्बैंड है मेरा है, चाहे वो काला है गोरा है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा उसने बोला कि जो गोरा मतलब गोरी चमड़ी का मेरे घर वालों ने ढूंढा था, मेरे माँ बाप ने, उसने कुछ कौन सा मुझे सुख दे दिया। और हालांकि ये जो उनके हस्बैंड हैं ये काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि अभी भी आपने देखा हो कि इनके बीच में कितनी भी कंट्रोवर्सी हुई आज तक वो कभी भी इनके बीच में नहीं बोले, बस इस बार ही वो सामने आए। और दूसरा कोई भी फंक्शन हो तो उनको वो कभी भी उनकी फैमिली चाहे उनको बुलाए या ना बुलाए फिर भी आपने देखा वो सुनीता का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और अच्छे से मतलब हर चीज़ में उसका साथ देते हैं। तो भाई रंग का तो क्या फ़र्क पड़ता है जब सुनीता उनके साथ आराम से रह रही है। और सरोज यहाँ पर भी बार बार
आपने देखा भी होगा, अपनी वीडियोज में भी बताती है कि मैं तो उसको पहले वाले जवाई को ही जवाई मानती हूँ। तो ये भी बातें उसकी गलत हैं कि जब उनकी घर की बेटी दूसरे अपने हस्बैंड के साथ खुश रह रही है और फिर भी वो पहले वाले हस्बैंड को अपने घर बुलाती है और सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो भी सरोज कर रही है सुनीता के खिलाफ, वो सब गलत हैं। और वैसे तो इनकी फैमिली का जो देखा जाए, जो ड्रामा चल रहा है, काफ़ी लोग उनको गंदे का हेट्स कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई इनकी फैमिली में तो पूरी फैमिली ही कैरेक्टरलेस है। हर किसी की 2-2 शादी हो चुकी हैं, हर किसी का पास्ट है, मतलब पूरी फैमिली में इनका कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जिसकी 2 शादी ना हुई हो। चाहे अरमान को ले लो, चाहे सरोज, सुनीता, हर कोई, मतलब हर किसी का कोई ना कोई पास्ट है, चाहे सपना हो, सब। तो इसलिए काफ़ी मतलब लोगों को इनको हेट कमेंट्स भी मिल रहे हैं। और जितना भी मतलब इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, वो ये आपस में ही मतलब फैमिली वाले मेंबर्स एक दूसरे की राज खोल रहे हैं। और सिर्फ किस चक्कर में, व्यूज और डॉलर के चक्कर में। वैसे तो अब यूट्यूब का ये एक वो बन गया है कि जो भी मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं उनका सब फैमिली के बीच में वही कंट्रोवर्सी चलती रहती है एक दूसरे के बीच में। तो ये सब देखकर ये लगता है कि भाई यूट्यूब पर तो लोगों ने ये सब पैसे कमाने का एक वो बना लिया है कि भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और डॉलर कमाओ अपनी फैमिली में ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। और जब से सुनीता की वीडियो आई उसके बाद सरोज का कोई ब्लॉग नहीं आया है। अब देखना ये है कि सरोज इसके रिप्लाई में क्या वीडियो बनाती है। और अगर आगे भी आप ऐसी अपडेट देखना चाहते हैं तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।